तो इंडियन एंटरटेनमेंट में एक ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जिसने एक यूट्यूबर को बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। और हाँ, हम बात कर रहे हैं भुवन बाम के जबरदस्त हिट शो ढिंढोरा की। नेटफ्लिक्स की लॉन्च इवेंट की शुरुआत ही इस धमाकेदार लाइन से हुई और इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं थी। सोच कर देखिए, एक यूट्यूबर का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदानों के साथ लिया जा रहा है। बस यहीं से इस पूरे इवेंट की ग्रेविटी समझ में आ जाती है। तो आखिर ये बड़ी खबर है क्या? जिस शो के दूसरे सीजन का लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब आ रहा है दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बदलना नहीं है, ये क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ी छलांग है। अपने यूट्यूब चैनल से सीधा नेटफ्लिक्स। इससे साफ पता चलता है कि डिजिटल क्रिएटर्स ही अब मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का चेहरा बन रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस शो की सबसे खास, सबसे अनोखी बात पर। और ये बात इवेंट में एक पहेली की तरह सामने आई। बड़ा मजेदार था वो हिस्सा। इवेंट में स्टेज पर एक सवाल उठा और सब सोचने लगे कि हाँ यार, ढिंडोरा में सिर्फ भुवन थोड़ी है, बाकी के 9 एक्टर्स कहाँ हैं? और इसी सवाल के पीछे इस शो का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा था। तो देखिए, ढिंडोरा के यूनिवर्स में टोटल 10 मेन कैरेक्टर्स हैं। 10 अलग अलग लोग, सबकी अपनी पहचान, अपनी कहानी। लेकिन जो चीज़ इस शो को बिल्कुल हटके बनाती है, वो ये है कि ये सभी के सभी 10 कैरेक्टर्स, चाहे बबलू जी हों, जानकी जी, पापा, टीटू मामा या समीर, इन सबको एक ही इंसान प्ले करता है, भुवन बाम। हाँ, यही तो मैजिक है इस शो का। ये बंदा वन मैन आर्मी है, पूरी कास्ट ही खुद है। और इवेंट में किसी ने क्या खूब कहा था इसके बारे में, ये इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को आराम से समझा देता है। जब एक ही बंदा राइटर, डायरेक्टर और पूरी स्टारकास्ट हो तो टीम ही तो हुआ ना। अच्छा, अब उस मोमेंट की बात करते हैं जो शायद इवेंट का सबसे यादगार हिस्सा था। जब स्टेज पर आए भुवन के सबसे चहेते कैरेक्टर्स में से एक, टीटू मामा। टीटू मामा अपने क्लासिक अंदाज में आए और आते ही अपने डार्क ह्यूमर से पूरा माहौल सेट कर दिया। यही तो उनकी पहचान है। ऐसी जगह से मजाक निकाल लेते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस हंसी मजाक के आगे टीटू मामा ने एक ऐसी बात कही जो सीधा दिल पर लगी। उन्होंने मजाक से थोड़ा हटकर भुवन के स्ट्रगल को सामने रखा। सबको ये याद दिलाया कि वो यहाँ किसी के सहारे नहीं, अपनी मेहनत से पहुंचा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इस लेवल तक पहुंचता कैसे है? जब भुवन से पूछा गया कि भाई, नेटफ्लिक्स पर डेब्यू करने का टिप क्या है, तो उनका जवाब बड़ा ही सिंपल और सरप्राइजिंग था। और ये 2 स्टेप फॉर्मूला, ये सिर्फ एक जोक नहीं था, ये आज के क्रिएटर्स की सच्चाई है। पहले अपनी आर्ट, अपनी मेहनत से एक लॉयल ऑडियंस बनाओ और फिर उसी सक्सेस को सीढ़ी बनाकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचो। यही नए जमाने का तरीका है। तो चलिए इस पूरी चीज को रैप अप करते हैं और सोचते हैं कि इस तरह के कंटेंट क्रिएशन का आखिर मतलब क्या है। इवेंट में किसी ने एक बहुत ही मजेदार कमेंट किया जो इस कॉन्सेप्ट को परफेक्ट तरीके से समझाता है। जब एक ही इंसान पूरा का पूरा यूनिवर्स हो कैरेक्टर्स का, तो अकेलापन कैसा? जैसा कि भुवन ने खुद कहा, उनके लिए अकेले रहना सॉलिट्यूड नहीं, रीयूनियन है अपने ही कैरेक्टर्स के साथ। और ये पूरी बात हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या यही एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है, जहां एक अकेला इंसान अपनी क्रिएटिविटी से पूरी दुनिया बना सकता है? सोचने वाली बात तो है।